हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात कर रहे हैं व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद हम क्या करें। तो देखिए, सबके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला तो हो नहीं सकता कि हम रिटायरमेंट के लिए क्या करें। तो इसके लिए हम आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, कुछ आपको तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे अपने रिटायरमेंट को प्लान करें। तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि आपकी इकोनॉमिकल स्टेज क्या है। अभी आपकी आप फाइनेंशियली साउंड हैं या कि फाइनेंशियली वीक हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो आपको कुछ अलग मेथड से अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। और अगर अभी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, तो आपका अलग फोकस होगा। इसी तरीके से आपने देखना है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटीज हैं आफ्टर रिटायरमेंट वो डिफरेंट हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने ये देखना है कि आपका जो हेल्थ है वो कैसी है। आप हेल्थ वाइज साउंड है, गुड है, या अभी आपकी हेल्थ खराब हो चुकी है, तो भी आपका जो रिटायरमेंट प्लान है दैट विल बी डिफरेंट। इसी तरीके से आपने अपना ये देखना है कि आप किस पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल स्टेटस भी आपका डिसाइड करता है कि अगर आप एक हाई रैंक पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं तो आपके प्लान्स कुछ अलग होंगे, और मीडियम रैंक वाली पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं तो अलग होंगे, और अगर लो रैंक वाली से हो रहे हैं तो आपके कुछ प्लान्स जो हैं वो कुछ अलग होंगे। इसी तरीके से हमें ये देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपका मन लगाना है या आपका पैसा लगाना है या आपका टाइम लगाना है, या आपको तीनों चीजों पे फोकस करना है। यानी कि पैसा तो है, पैसा लगाने के ऑप्शन है, लेकिन आपका टाइम पास नहीं होता। अच्छा, टाइम पास करने के ऑप्शन है लेकिन आपका मन वहां नहीं लगता, तो आपने इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ ऑप्शंस बता रहे हैं कि इस ऑप्शन में से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस कि मेरा प्लान क्या होने वाला है। तो देखिए, आप सोशल वर्क कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, आप उसमें चैरिटी कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि चैरिटी ऐसे मत करिए कि किसी को उठा के पैसे दे दिए, किसी को खाना खिला दिया। नो, आप उसमें इन्वॉल्व होइए, और बजाय किसी को 10 टाइम खाना खिलाने के या किसी का 10 बार काम करने के, आप क्या करिए, उसको स्टैंड करिए। किसी गरीब को इस तरीके से उसका बिजनेस सेट कराइए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करिए कि वो इंडिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। इस तरीके से उसकी हेल्प करिए। तो देखिए, आपको भी बहुत खुशी मिलेगी और वो पूरे जीवन आपको ब्लेसिंग्स भी देगा। इसी तरीके से जो भी आप सोशल वर्क करते हैं उसे में डिसिप्लिन रहिए। कई बार हमें नया नया शौक जागता है कि हम सोशल वर्क करेंगे। हम 4 दिन जाते हैं, फिर 4 दिन लेट होने लगते हैं, फिर 4 दिन स्किप करने लगते हैं। नहीं, क्योंकि जिसका भी सोशल वर्क आप कर रहे हैं उसकी एक फिक्स रिक्वायरमेंट है उस सोशल वर्क की, तो वहां पे भी आप उतने ही डिसिप्लिन रहिए। इसी तरीके से आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होइए, पैसिवली नहीं कि ठीक है आपने अपना नाम लिखा दिया कि मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ, एनजीओ ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप कभी कभी फंक्शन में पहुंच गए लेकिन उनके जो काम है उसमें नहीं पहुंचे, तो ये गलत है। तो आप सोशल वर्क को चुन सकते हैं। और रिलीजियस माइंड आपका अगर है तो, जो कि होना भी चाहिए, आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कुछ भी हैं, आपको क्या करना है, जो आपने अभी तक अपने धर्म के लिए नहीं पढ़ा, नाउ दिस इज द राइट टाइम। आप अपने लिए कुछ टाइम निकालिए और जो आप सीख रहे हैं वो आगे सोसाइटी में अपने बच्चों में प्रोपोगेट करिए। तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे ये बुक तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, तो आप उसको पढ़िए। इसी तरीके से एनवायरनमेंट के लिए आप सोच के देखिए कि आपने इतना पूरे जीवन पानी पिया,
तो क्या वो नदी आपने बनाई, या वो आपने तालाब बनाया, या वो हवा आपने बनाई, या वो पेड़ आपने लगाए? नहीं। तो आपने क्या करना है, क्योंकि सोसाइटी से जो आपने 60 साल तक लिया है, एनवायरमेंट से, सोसाइटी से, नाउ दिस इज द टाइम टू रिटर्न बैक। अब आप अपने को मेंटली प्रिपेयर करिए कि आप वो रिटर्न बैक करिए। आपने कितने पेड़ों के आम खाए हैं अब तक? वो पेड़ आपने नहीं लगाए थे, लेकिन अब आप वो आम के पेड़ लगाइए ताकि लोग उसके आम खा सके। आपने संतरे खाए, नींबू खाए, चीकू खाया, आपने केला खाया, लेकिन वो उगाया नहीं, तो अब आप का टाइम है, आप उसको उगाइए। इसी तरीके से अगर आप को अभी लगता है कि मनी की रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली में अभी जरूरत है पैसे की, तो आप सर्विस कर सकते हैं कहीं। अब सर्विस के लिए ऐसा नहीं कि आज आप रिटायर हुए कल आपको सर्विस मिल जाएगी, आपके लिए कोई तैयार पड़ी है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको उस रैंक की सर्विस नहीं मिलने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी अच्छी मिल जाए, हो सकता है थोड़ी सी और नीचे लोअर रैंक की मिल जाए। तो जो भी आप सर्विस करते हैं, आप किसी एनजीओ को ज्वाइन करके वहां सर्विस कर सकते हैं। आप अपने घर की सर्विस कर सकते हैं कि घर में आपको अगर लगता है कि इस साइड पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो वो काम आप खुद करना शुरू कर दीजिए। तो घर में सपोज अकाउंट बनाना है, या कोई लैपटॉप से रिलेटेड काम है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड के साथ साथ कोई और घर का काम हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, जो भी हो, वो आप छोटा छोटा खुद करिए। तो ये भी एक सर्विस है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में XYZ अमाउंट बचा सकते हैं। बच्चों को छोड़ के आना है, बच्चों को लेके आना है, दूध लेके आना है, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका टाइम भी पास होगा और घर में 2 पैसे भी बचते हैं। जब आप खुद मार्केट जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, तो अच्छे से सब्जी लेके आते हैं और घर में 2 पैसे बचाते भी हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप किसी बिजनेस को के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं कि किसी की कोई छोटी सी दुकान है, आप वहां पे जाके करिए, साथ में बिजनेस उसका बिजनेस एक्सटेंड करिए, उसके साथ पार्टनरशिप करिए, या उसके यहाँ जॉब करिए। तो देखिए आप कर सकते हैं। ऐसे ही लेडीज हैं तो किसी बुटीक पे जाके वो काम कर सकती हैं, किसी बुटीक से अपना काम लाके घर कर सकती हैं, खुद अपने लेवल पे छोटा मोटा काम कर सकती हैं। तो ये भी क्या होगा, आपके घर में 2 पैसे भी लेके आएगा और आपका टाइम भी पास होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसी तरीके से बिजनेस जो है ये भी हो सकता है कि आपका फैमिली बिजनेस हो। ऑलरेडी अगर फैमिली बिजनेस है तो दिस इज द हाई टाइम, आपके बच्चे कर रहे हैं या पेरेंट्स कर रहे हैं, तो अब आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं और बिजनेस को एक्सटेंड करवा सकते हैं, और आप दूसरों के बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, तो आप प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करिए कि आप उससे कुछ पैसे अर्न कर सकें। आप देखिए, और ये सब ऐसा नहीं है कि 60 साल के हुए उसके जस्ट अगले दिन होने वाला है, नहीं। इसकी तैयारी आपने 2-3-4 साल पहले से करनी है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो या हो जाऊंगी तो मैं उसके बाद क्या करने वाली हूँ, मेरे क्या शौक है, मेरी हेल्थ की रिक्वायरमेंट, मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और ऐसा कुछ करके चलिए कि जिसमें सारी चीजें सेटिस्फाइड रहें। अब कभी कभी हम सिर्फ अपने आप पे फोकस करते हैं और कभी कभी हम अपने आप को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि नेट अदर्स टू टेक यू फॉर ग्रांटेड, कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लें, आपके पैसे को फॉर ग्रांटेड ले लें, आपकी सर्विसेज को वो फॉर ग्रांटेड ले लें, या आपकी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लें, या आपके मतलब जो भी आप एनवायरमेंटल रिलेटेड काम कर रहे हैं वो उसको क्या करें, फॉर ग्रांटेड ले लें। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो आप 2 दिन डिस्टेंस बना के देखिए, वो काम बंद करके देखिए, फिर आप देखिए कि उनको आपके किए हुए काम की कदर होगी। तो अब आपने क्या करना है कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको ये मैंने अभी ऑप्शंस बताए, अब मैं अपना प्लान बता रही हूँ। मैं अपने प्लान में अपने टाइम को और मनी को एक जैसे बजट हम बनाते हैं ना, उस तरीके से बनाने वाली हूँ। और आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप भी अपना बजट और अपने टाइम का और पैसे का वैसे ही बनाइए। सबसे पहले फोकस आप अपने आप पे कीजिए, सेल्फ के ऊपर, कि आपकी क्या इच्छाएं ऐसी थी जिनको आप पूरा नहीं कर पाए, तो उनको आप पूरा करने के लिए टाइम भी निकालिए, बजट भी निकालिए, फिक्स करिए। मेरा अगर शौक है कि मेरे को पेड़ लगाने हैं,
तो मैं अब ऐसा करूंगी कि अपना बजट भी फिक्स करूंगी, अपना टाइम भी फिक्स करूंगी कि मुझे रोज 1 पेड़ लगाना है, या मुझे दिन में 2 लगाने हैं, या 2 दिन में 1 लगाना है, वीक में 1 लगाना है, मंथ में 1 लगाना है, या मुझे पेड़ बांटने हैं। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि मैं अपने शौक पूरे करूंगी। मेरे को यूरोप घूमना है तो मैं यूरोप घूमूंगी, मेरे को पेरिस, मेरे को अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को और मनी को फिक्स करूंगी कि मुझे क्या करना है। और साथ में डिसिप्लिन वे में, अगर आप रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल घर बैठ जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाली हूं कि 60 के बाद जो है आपकी एज ऐसे नहीं बढ़ेगी 61, 62, 63, नो। अगर आप घर बैठ जाएंगे तो आपकी एज ऐसे बढ़ेगी, 60 के बाद 62 हो जाएगी, 1 साल में ही आप 2 साल जितने बूढ़े हो जाएंगे, और 62 के बाद सीधी 64 हो जाएगी और 66 हो जाएगी, और इसी तरीके से वो एज बढ़ती जाएगी। जबकि हम ये चाहते हैं कि आपकी एज या तो एज के साथ बढ़े या वो उससे भी उल्टा धीरे बढ़े, क्योंकि अब आपके पास कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, अब आप अपनी लाइफ को खुल के जिए। इसी तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालिए, पैसा निकालिए, और उसमें देखिए कि आप एंजॉय करेंगे। जिन फ्रेंड्स से आप नहीं मिले, चाहे वो बाहर रहते हैं, चाहे वो लोकल ही हैं कि 4 गली छोड़ के रहते हैं, लेकिन आप उनके पास नहीं गए, या एक ही शहर में रहते हुए आप उनके घर नहीं गए, तो आप उनसे टाइम टू टाइम मिलिए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे कभी फोन पे बात करिए, कभी उनके घर जाइए, कभी उनको अपने घर बुलाइए, तो इससे आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में, जिसके यहाँ मैरिज हो, फंक्शन हो, सबके यहाँ जाइए, क्योंकि आपका हो सकता है उनसे थोड़ा सा मनमुटाव हो, लेकिन उनके घर जितने रिश्तेदार आएंगे आप उन सबसे मिल पाएंगे और अपने आप को खुश रख पाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालिए, रिलेटिव्स के लिए, आप एनवायरनमेंट के लिए टाइम निकालिए, और अपना बजट फिक्स करिए। कंट्री के लिए कुछ काम करिए। कंट्री के लिए काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सीधा फौज की तरह आपने बॉर्डर पे जाके लड़ना है, नहीं। अगर आप ईमानदारी से अपनी चीजों को, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वाटर का कंजर्वेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजर्वेशन करते हैं, प्लास्टिक का कंजर्वेशन करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। आपकी छोटे से जो स्टेप्स होते हैं, ये आप खुद भी करिए और सोसाइटी को भी आप क्या करिए, इसके लिए अवेयर करिए, उनको इसके लिए एनकरेज करिए। इसी तरीके से सोसाइटी के लिए आप जो कर सकते हैं, कंट्री के साथ साथ जो जस्ट आपके आसपास रहते हैं, सपोज आपके मोहल्ले में 10 घर है, मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, वहां 240 फ्लैट्स हैं, तो उन 240 फ्लैट्स में आप देखिए कि क्या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्या आप किसी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, बच्चे को कुछ पढ़ा सकते हैं, या बच्चे को कोई संस्कार दे सकते हैं, या आप किसी बड़े की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी सोसाइटी में सीनियर लेडीज का एक ग्रुप बना रखा है, और मैं महीने में 1 बार अभी से उनके साथ मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद तो मैं उनसे और ज्यादा मिल सकती हूँ। मैं अपना टारगेट रखती हूँ कि मुझे मंथ में 1 बार किसी के घर जाके उनका दुख सुख पूछना है, तो मैं पूछती हूँ। और मैं बच्चों को जब भी मिलती हूँ अपनी सोसाइटी में, उनको सिखाती हूँ कैसे नमस्ते करनी है, तो इससे बच्चे भी धीरे धीरे क्या होते हैं, मुझसे कनेक्ट होने लगते हैं। और जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ही बार गए और 10 बच्चे आपको दौड़ के आ रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। इससे आपका बहुत अच्छा टाइम पास होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बच्चे और बड़े आपसे कनेक्ट हो गए सिर्फ आपकी एक नमस्ते से। जैसे ही आप नमस्ते करते जाते हैं सबसे, आपसे छोटे हैं तब भी करिए, आपसे बड़े हैं तब भी करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और आप उनका काम करिए, उनसे आप अपना काम भी कह पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। आप वहां टाइम पास करिए, वो आपके पास टाइम पास करने आएंगे, तो आपका देखिए कैसे टाइम पास होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से सबको एज इट इज एक्सेप्ट करिए। फैमिली में आप पहले अपनी बॉडी को देखिए, अगर 5 की जगह 6 उंगलियां होती तो भी आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करते, और 4 होती तो भी आप एक्सेप्ट करते। इसी तरीके से पूरी दुनिया को, सोसाइटी को, फैमिली मेंबर्स को एज इट इज एक्सेप्ट करिए। अब सारे ग्रीवेंसेस छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो अपने शरीर को भी एज इट इज एक्सेप्ट करिए कि आपकी अब एज हो चुकी है, अब आप उतना ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अपने आप को अननेसेसरी चैलेंज मत दीजिए, और
साथ में लोगों को भी चैलेंज मत दीजिए और उनको भी उसी तरीके से एक्सेप्ट करिए। सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उसका भी आप टाइम फिक्स करिए। जैसे मैंने ये चैनल बना रखा है तो मेरे को पता है कि रिटायरमेंट के बाद मैंने इसके टाइम को डबल करना है, तो आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे थोड़े से टाइम के लिए एक्टिव रहिए, इसको एडिक्शन मत बनाइए। इससे आपको देश दुनिया की पूरी खबर मिलती रहती है घर बैठे हुए, आपको अच्छा लगता है। आप जब कहीं डिस्कस करते हैं तो आपके पास डिस्कशन के लिए कंटेंट होता है, तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप सोशल मीडिया पे एक फिक्स टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं। और अगर आप खुद कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया पे तो कितना ही अच्छा होगा कि आज तक जो आपने सीखा है, चाहे वो आपने कोई ज्ञान सीखा है, चाहे वो आपने धार्मिक ज्ञान सीखा है, एकेडमिक ज्ञान सीखा है, साइंटिफिक ज्ञान सीखा है, आपने खाना बनाना सीखा है, कुछ भी सीखा है, कोई भी आपने फैशन डिजाइन सीखा है, आपने मेहंदी लगाना सीखा है, जो भी सीखा है आप उसको क्या करिए, यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे शेयर करिए ताकि लोग उसको सीख सकें। उससे आपका स्किल जो है वो ट्रांसफर होगा। क्योंकि इस चीज को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि पुराने जमाने में जो रिसर्चर्स थे, उनके पास जो ऋषि मुनि थे, उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो अपनी चीजों को लिख के चले जाते, तो वो ओरली क्या करते थे, अपने शिष्यों को वो शिष्य आगे करते थे ट्रांसफर। इसी तरीके से आपके पास तो अब सोशल मीडिया का एक है, या वैसे भी अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी अब काफी एडवांस्ड है, तो आपने जो भी अच्छा सा सीखा, आपने खाना बनाना अच्छा सीखा है तो आप अपने बच्चों को वही चीज सिखाइए, सोसाइटी में किसी को वही चीज सिखाइए। आपको अगर स्टिचिंग आती है तो आप वही स्किल आप दूसरों को सिखाइए। जो यूनिक चीजें आपके पास है उनको अपने पास मत रखिए, खत्म हो जाने वाली हैं, उनको आप ट्रांसफर करिए लोगों के पास। तो इससे क्या होगा कि जो यूनिक चीजें हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट और अच्छा होता रहेगा। क्योंकि आपने अपनी 60 साल की मेहनत में कुछ सीखा है तो दूसरे को आप सिखाएंगे तो वो आपका क्या होगा, हुनर आगे से आगे चलता रहेगा। इसी तरीके से ट्रेवल करना मत छोड़िए। अगर आप को लगता है कि अगले ही गांव में आपके कोई मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, या वहां कोई देखने की चीज है, वहां जरूर जाइए। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं तो वहां पे जाइए, दूसरे स्टेट में जाइए। अपने लिए एक फिक्स शेड्यूल रखिए कि मुझे साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर फाइनेंशियल कंडीशन, एज पर योर हेल्थ, आप अपने डेस्टिनेशन का सिलेक्शन करिए और घूमिए। लेकिन इसमें यही 2-3 चीजों को मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगी कि अब आप अपने रिलीजन को अच्छे से जानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने स्किल को ट्रांसफर करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप ट्रैवल करते रहिए, फैमिली और फ्रेंड्स से मिलते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यही मेरा प्लान है कि मैं इन सब को बजट वाइज बनाकर, टाइम का भी मैं अपना एक बजट बनाऊंगी और पैसे का भी, और उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगी। जो भी आप करना चाहते हैं, मैं आपसे कहूंगी कि 60 साल तक वेट मत करिए, उससे 2-3 साल पहले ही, जैसे कोई पौधा जब आप छोटा लगाते हो तभी वो जाके क्या होता है, 3-4 साल बाद बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो रिटायर होने वाले हैं। और अगर आपके घर में कोई रिटायर होने वाले हैं, आपके पापा, मम्मी या कोई और, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, हो सकता है उनको इससे कुछ हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी रिटायरमेंट।